हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। इस प्लेलिस्ट में हम लोग सीखने वाले हैं HTML के बारे में। HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। उससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आप लोगों को सलाह करूंगी कि आप लर्न विद फन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप बन सकते हैं ऐसे पहले वो शख्स जिसको सबसे पहले स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं HTML के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि HTML हमारी वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, तो पहले तो यही जान लेते हैं कि वेब होता क्या है। तो दोस्तों, वेब एक तरह से एक हाइपरटेक्स्ट सिस्टम है। तो जान लेते हैं कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब एक तरह का टेक्स्ट जिसकी मदद से हम दो या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इमेज, वीडियो, क्लिप आर्ट, कोई भी टाइप का जो रिसोर्स है उनको आपस में लिंक कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट। अब इसको वेब क्यों कहा जाता है? असल में ये जो रेफरेंसेस हैं या जो लिंक्स हैं, ये इतने ज़्यादा होते हैं और इतने सारे होते हैं कि ये आपस में एक गुच्छा सा बना लेते हैं। और आपने एक स्पाइडर को तो देखा ही होगा, तो जैसे स्पाइडर अपना जाल बुनता है वैसा सा एक जाल बन जाता है इतने सारे रेफरेंसेस को मिलाकर, तभी इसका नाम वेब पड़ा है। अगर आपको हाइपरटेक्स्ट वाली चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सब्र करिए, हम अभी आगे इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है हमारे पास? ये हमारा जहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम है वो वाला एरिया हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिवीजन बना हुआ है। डिवीजन मतलब कि इन्होंने सेपरेट कर रखा है, अलग अलग कर रखा है। यहाँ पे हमारी कैटेगरीज दिख सकती हैं, इमेजेस है, टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये वाली वेबसाइट एक शॉपिंग वेबसाइट है, तो शॉपिंग वेबसाइट का नाम यहाँ पे आ गया। उसके बाद कैटेगरीज कि आपको कौन से टाइप के कपड़े लेने हैं, आपको वेस्टर्न वेयर लेने हैं, आपको इंडियन वेयर लेने हैं, आपको फुटवेयर लेना है, या आपको चिल्ड्रन के कपड़े लेने हैं, मेल के लेने हैं, फीमेल के लेने हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो गई। और जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट यहाँ पे आ गया कि ये आइटम है, उस आइटम की फोटो इमेज यहाँ पे आ गई। तो अब ये इमेज हर समय आपके कंप्यूटर पे तो है नहीं, ये कहीं और रखी हुई है और कहीं और से आपको यहाँ पे कंप्यूटर शो करवा रहा है। तो ये इमेजेस जो होती हैं ये HTML की मदद से शो होती हैं। HTML आपके कंप्यूटर को बताता है कि देखो ये वाली इमेज और ये वाला टेक्स्ट, ये वाला बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ से पिक करके यूजर को शो करवाओ। और ये इमेजेस रखी कहाँ पे जाती हैं वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि हमारी जितनी भी चीजें हैं, रेफरेंसेस हैं, वो HTML की मदद से पता चलती हैं हमको। और ये जो HTML है ये यहाँ पे हेडिंग भी दे रहा है, हमारी हमारे सारे डिविजन्स, हमारी जितना हमारा वेबसाइट के अंदर दिख रहा है वो सारा HTML की वजह से ही दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी सर्वर की। आइए जानते हैं कि सर्वर होता क्या है। ये है हमारा सर्वर। सर्वर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हमारे वेब पेजेस या हमारे कोई भी जितने डॉक्यूमेंट्स हमारे उन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये है कोई भी लैपटॉप जिसपे एक इंसान कोई भी वेबसाइट को व्यू कर रहा है, तो उस लैपटॉप को हम क्लाइंट बोल देते हैं। तो अब क्लाइंट हमारा क्या करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है हमारे सर्वर से और कहता है कि मुझे वेबसाइट देखनी है, तो प्लीज आप कुछ इंतजाम करिए ताकि हम वेबसाइट देख सकें। तो सर्वर क्या करता है? सर्वर वेबसाइट दिखाने के लिए जितना कोड जरूरत होता है उस कोड को क्लाइंट पे भेज देता है। पर क्या सिंपल कोड, क्या कोई ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसे जिसको नहीं आती कोडिंग, क्या वो उस चीज को समझ पाएगा? नहीं ना, वो सिर्फ एक कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो असल में बीच में एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउजर। क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट करी वेबसाइट के लिए और सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया कोड के साथ। अब ये वाला जो कोड है ब्राउजर के पास जाता है
और ब्राउजर इस कोड को ऐसे फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग आसानी से उसको देख सके। तो ब्राउजर का काम क्या होता है, ये जो कुछ भी कोड से सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया है उसको वो कन्वर्ट कर देता है और फिर हम लोग एक वेबसाइट अच्छे से फॉर्मेट के अंदर, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर हम लोग उसको देख पाते हैं। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा क्लाइंट, सर्वर और हमारा वेब। जो हमने पहले एग्जाम्पल के अंदर बात करी थी, तो क्या होता है कि जो हमारी HTML की इमेज है वो इमेज असल में होती सर्वर पे है, पर HTML की मदद से एक रेफरेंस दिया जाता है। HTML ब्राउजर को कहता है कि ये जो इमेज है ये सर्वर में इस जगह पे स्टोर्ड है। तो जो ब्राउजर है वो उस जगह का कोड लेकर और अपनी इमेज शो करा देता है। HTML का काम किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी रिसोर्स को रेफरेंस देने का होता है। अब जब हम लोग वेब डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो जो 3 चीजें हैं जिनसे मिलकर वेब डेवलपमेंट होता है उनकी भी बात कर लेते हैं। HTML के बारे में तो अभी हम लोग बात कर रहे थे। हालांकि अभी तक हमने HTML के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बट हमें इतना समझ आया कि HTML की मदद से ही हमारी वेबसाइट लोड होती है। HTML के साथ साथ हम CSS भी यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। तो जो HTML होता है वो हमारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देता है, एक ढांचा देता है कि कैसे हमारी वेबसाइट लोड होगी, किधर क्या होगा, कैसा होगा। जो CSS होता है वो ब्यूटी ऐड करता है कि हमारी वेबसाइट का कलर कैसा होगा या उसका टेक्स्ट कैसा होगा, उसका फॉर्मेटिंग कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा। CSS का काम ब्यूटी ऐड करना हुआ और जावास्क्रिप्ट का काम हुआ कि हमारी वेबसाइट को वर्किंग बना सके। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो सकते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया मोबाइल फोन का। अब जब हम लोग मोबाइल फोन बनाते हैं तो उसका हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो जितने भी हमारे हार्डवेयर हुआ वो हमारे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हुआ, है ना। अब जब हमारे पास मोबाइल फोन आ गया तो हमें उसको थोड़ा सुंदर भी तो बनाना पड़ेगा। तो उसकी पॉलिशिंग होती है, उस पर हम लोग कवर चढ़ाते हैं, तो वो हमारी ब्यूटी का पार्ट हो गया। हमने उस पर एक ब्यूटी ऐड कर दी। और जो हमारी वर्किंग है वो कैसे होती है, कोई ना कोई फोन के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता है। तो या तो वो एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है, मे बी कोई और सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पड़ा होता है ताकि हम अपने फोन को इजीली चला सके, उससे कॉलिंग कर सके, उस पर वीडियोस देख सके, उससे बात कर सके, बहुत सारी चीजें कर सके। तो अगर हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेट करें तो फिर क्या हुआ, HTML हमारे जैसे हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा था, तो वो HTML हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी वेबसाइट को। CSS ब्यूटी देता है और सुंदर बनाता है हमारी वेबसाइट को। और जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हमारी साइट को वर्किंग बनाता है कि हमारी साइट काम करे, उस पर क्लिक करे तो कुछ खुले, उस पर अगर स्क्रॉल करे तो कुछ हो। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट का काम होती हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम HTML के बारे में पढ़ेंगे। तो अब फाइनली डिटेल के अंदर देखते हैं कि HTML होता क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या था कि हम लोग एक चीज से दूसरी चीज पे जब रेफरेंस दे रहे हैं किसी टेक्स्ट की मदद से, तो वो चीज हमारी हाइपरटेक्स्ट कहलाती है। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि हम मार्क कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या आना है, इसीलिए इसका नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रखा गया। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। तो मोस्टली वेब पेजेस HTML से ही बने होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक रूल है और ये हमारे स्ट्रक्चर डिफाइन करता है वेब पेज का कि हमारा ढांचा कैसा होगा वेबसाइट का। HTML के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने पहले वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज लेफ्ट में देखी थी, हमने ये कैटेगरीज देखी थी। तो ये जो डिवीजन हो रहा है कि यहाँ पे हेडिंग आएगी, लेफ्ट में कैटेगरीज दिखेंगी और बीच में हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे कोई शर्ट है तो वो शर्ट दिखाई देगी। ये सब हमें HTML ही बताता है कि इतने पोर्शन में ये आएगा और इतना डिवीजन होगा, यहाँ पे ये आएगा, वहां पे वो आएगा। अल्टीमेटली HTML एक तरह से प्लान कर देता है कि हमारी वेबसाइट दिखने कैसे वाली है। तो HTML के जितने एलिमेंट्स होते हैं, ये HTML का जो कोड होता है, अल्टीमेटली वही कोड होता है जो कि ब्राउजर के पास जाता है और ब्राउजर फिर आइडेंटिफाई करता है कि कैसे डिस्प्ले करना है हमें। तो जो कोड
हमें पहले सर्वर से मिला था वो कोड असल में एक HTML कोड था जो कि ब्राउजर के पास गया था और फिर ब्राउजर ने क्लाइंट को डिस्प्ले कराया था। तो ये था HTML का काम। CSS के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का काम ये होता है कि वो HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बताता है कि कैसे ये डिस्प्ले होंगे। मतलब क्या वो हॉरिजॉन्टल होंगे, क्या वो वर्टिकल होंगे, कितने एंगल से रोटेटेड होंगे, ये सारी चीजें CSS की मदद से होती हैं। कलर्स जो होते हैं वो भी CSS की मदद से ही दिए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट का काम ये होता है कि कैसे हमारी वेबसाइट रिएक्ट करेगी। जैसे अगर आप कभी स्क्रॉल कर रहे हो तो ऐसा होएगा, या फिर अगर आपने किसी वेबसाइट पे कोई बटन को क्लिक करा है तो फिर कुछ और चीज खुलेगी। ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट का काम होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो के अंदर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो 2 मिनट लेकर एक बार रिवाइंड करके वापस से सब देखिए। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न विद फन। Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.